नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, समुच्चय बोधक, जो कि व्याकरण के तहत है और जिसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि समुच्चय बोधक को योजक कहा जाता है और अंग्रेजी के अंदर हम इसको कंजंक्शन कहते हैं। और देखते हैं, दो शब्दों, दो वाक्यांशों को मिलाने से या अलग करने वाले जो वाक्य होते हैं उनके मध्य जो भी अर्थपूर्ण संबंध व्यक्त करते हैं उन्हें योजक या संबंध बोधक कहा जाता है। राधा और गीता विद्यालय जाती है, जो और शब्द है वाक्य में वो अव्यय के राधा और गीता को मिलाता है, तो अर्थ मिलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मिलाने वाले शब्द को अव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि समुच्चय का अर्थ क्या है। जोड़ने वाला, मिलाने वाला जो शब्द है उसको योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इसके इस प्रकार दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? एक तो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। हम इन दोनों को उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो कि क्या है कि जिन अवयवों के द्वारा मुख्य वाक्य को जोड़ने और अवयव के समान स्तरीय, जो इसमें मैं कहने का मतलब ये है कि दो समान वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस अवयव का या जिस योजक का प्रयोग किया जाता है उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इसके आगे क्या है? चार भेद हैं। चार भेद कौन से हैं? एक संयोजक एक है। पहला है संयोजक, दो शब्दों या दो वाक्यांशों को मिलाने और उनका संयोजन करने के लिए समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि शेर के पंजे और सूंड होती है, हाथी को एक सूंड होती है, और सुनीता आई और विनीता चली गई। मतलब दो वाक्य आए, दोनों अलग अलग वाक्य है, अलग अलग अर्थ है, और दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखो, और का किया जाता है। उसके बाद और तथा एवं शब्दों का, ये शब्द मुख्य ध्यान रखने हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है संबंध बोधक। इसके बाद हम देखते हैं विभाजक। विभाजक दूसरी है, दूसरा भेद विभाजक है। जो विभाजक क्या है? विकल्प बोधक होता है। या ये मतलब इसमें क्या होता है, दो आपको विकल्प दिए जाएंगे, किसी एक को ग्रहण करना या किसी एक को त्यागना देखा जाएगा। जैसे मुख्य विभाजक है या, वा, अथवा, किवा, नहीं तो, कि, चाहे, क्या क्या, न कि, या, न आदि, है ना। तो इसको हम देखते हैं कि किसी लेखक अथवा प्रकाशक ने इस बात से अपनी सहमति अवश्य दी। वक्ता, देखो क्या वक्ता और क्या श्रोता सभी आनंदित थे। क्या आप चाय लेंगे या काफ़ी? तो ये एक सेंटेंस है। देखो, मतलब आपको विकल्प दिया जाता है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस जो है बनता है। अभी हम देखेंगे विरोध दर्शन। तो इसका जो शब्द से पता चलता है कि क्या है विरोध दर्शन। तो विरोध दर्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको विरोध प्रकट किया जाएगा और उस समुच्चय बोधक को विरोध दर्शन कहते हैं। जैसे इसके अंदर कुछ शब्द होंगे, जैसे परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, उसके बाद पर, बल्कि, वरन इत्यादि शब्द आएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं, देखो कि राम ने रावण को बहुत समझाया। ठीक है, क्या है कि राम ने रावण को बहुत समझाया, परंतु उसमें से एक शब्द आ रहा है ना, परंतु उसने अनिति का त्याग नहीं किया। पुलिस ने रात को चोर को ढूंढा मगर वह मिला नहीं। मतलब एक विरोधाभास इसमें अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार हमने तीन भेद पढ़े। चौथा भेद है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक मतलब आपको एक सबूत दिया जाएगा। देखो कि उसे परिमाण बोधक या संकेत वाचक कहते हैं। संकेत करने वाले वाक्य को कार्य करते हैं। इस प्रकार इसको हम देखते हैं कि नहीं, व फल, अन्यथा, इसलिए, अतएव, चूंकि, कारण, सी, सो इत्यादि शब्द होते हैं फल, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुबह होने लगी, अंत क्या है? मोरों ने नाचना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या है?
परिमाण मिलेगा, आपको सबूत मिलेगा। कहने का मतलब है कि परिश्रम करो अन्यथा बाद में पछताओगे। मैं अस्वस्थ हूँ अतः क्या है आज नहीं आऊँगा। मोहनलाल नहीं आया क्योंकि उसे काम था। तो इस प्रकार हमने एक भेद पढ़ा इसका, अब इसका समुच्चय बोधक का। अभी हम दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, व्याधिकरण। व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है कि वे अव्यय शब्द जो एक प्रधान उपवाक्य है या एक, मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आश्रित वाक्य जो होगा उसके ऊपर काम करेगा। मतलब आपको दिखाएगा मिश्रित वाक्य जो होते हैं। आश्रित वाक्य क्या होते हैं? मिश्रित। यदि, तो, इसलिए, क्यों है, क्योंकि, यद्यपि, अर्थात, ताकि, जिससे, यानी, मानो, जो कि, इत्यादि, है ना। तो इस प्रकार के जो होते हैं। तो इसमें पहला है हेतुबोधक। हेतुबोधक मतलब आपको कोई कारण बताया जाएगा, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की इसलिए क्या हुआ, असफल हुआ। और मैं घर जा रहा हूँ ताकि वहाँ आराम कर सकूँ। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि हेतुबोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक का पहला भेद है हेतुबोधक। हेतुबोधक मतलब आपको कारण बताया जाएगा कि मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे बुखार है। अभी आपको अगला भेद है संकेत बोधक। तो संकेत बोधक जो है, ये संकेत बोधक है जहाँ दो वाक्यों में आरंभ में योजक के द्वारा योजक का संकेत दिया जाए। देखो, यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो, परंतु यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। मतलब जो तुम संकेत दिया जाएगा आपको कि जो तू सच्ची पवित्रता है तो दासी बनकर अपने घर में रहो। यद्यपि यह रास्ता कांटों भरा है तो भी उसे पार कर लिया गया। देखो, चाहे उसे इतना ही क्या है कि चाहे उसे इतना ही समझाइए, कितना ही समझाइए, परंतु उसे समझ में प्रभाव नहीं पड़ता या समझ में नहीं आता है। तो दो भेद पढ़े हमने। तीसरा भेद है स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक जो भेद है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। देखो, जिस समुच्चय बोधक शब्द को पूर्व प्रयुक्त शब्द वाक्यांश को क्या है, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाए। स्वरूप मतलब स्वरूप के लिए, अर्थात, मानो, कि, जो, यानो, जैसे, यानी, जैसे, यहाँ तक इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं, देखो यथा क्या है, इसकी उदाहरण है कि यह बचिया का ताऊ है, यह बचिया का ताऊ है, अर्थात मूर्ख है ना। बात यह है कि आजकल अधिकांश लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मेरी भारी भूल थी जो उसे बहकावे में आ गया। मतलब आपको एक संकेत दिया जाएगा, मतलब एक स्वरूप बोधक आपको अर्थ स्पष्ट किया जाएगा कि किस प्रकार है ना, वाक्यांश को अर्थ स्पष्ट करने के लिए। इस प्रकार हम लास्ट में अंतिम देखते हैं कि उद्देश्य बोधक। इसमें जो है कोई उद्देश्य का बोध कराएगा। जैसे ताकि, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, ताकि, जिससे, कि, इसलिए। देखो, तुम परिश्रम करो ताकि क्या है, अच्छे नंबर से पास हो जाओ। और वह दिन रात मेहनत कर रहा है जिससे कि वह प्रथम आ सके, है ना। तो वह यहाँ आ रहा है ताकि उसके मित्र से मुलाकात हो सके। और वह तुम्हें जयपुर भेजना चाहता है ताकि, मतलब कोई उद्देश्य, किसी उद्देश्य के तहत आपको बताया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा एक महत्वपूर्ण हिंदी का व्याकरण का टॉपिक, जो कि समुच्चय बोधक है, और जिसके समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। और दो भेदों में एक समानाधिकरण भेद है, दूसरा व्याधिकरण भेद है। जो समानाधिकरण भेद है वो साधारण दो वाक्यों को जोड़ने में काम आता है, और व्याधिकरण जो है दो मिश्रित वाक्यों को जोड़ने में काम आता है। इस प्रकार हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको करवाया है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट पक्का बताएं कि इन क्लासों में किस प्रकार की कमी है। अगर आपको कुछ कमी महसूस होती है तो पक्का हमारे कमेंट में बताएं, ताकि हम उस चीज़ का सुधार कर सकें। और इस क्लास से अनुमति दें हमारे को क्लास बंद करने की। नमस्कार।